आते हैं जरा एक्सरसाइज 12.2 पे। तो 12.2 का जो पहला क्वेश्चन है ना वो है फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। इन्होंने कहा एक सर्कल था, इस सर्कल की जो रेडियस है वो है कितनी कितनी गिवन है 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर गिवन है, और जो इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री, हमें क्या करना है 60 डिग्री बनाना है यहाँ पे थीटा। तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, किसका, इसका। तो कल बताया था मैंने एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या लिखाया था, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। तो निकालो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, उसका थीटा की जगह कितना गिवन है बताओ, 60 अपॉन में 360, पाई की जगह रख देंगे 22/7, आर की जगह आर कितना है 6 इंटू 6। क्या मैं इसको इससे काट सकता हूँ 6 बार, क्योंकि 60 इंटू 6 360, 6 से कटा 6, तो हमारा आ रहा है 22 इंटू 6 अपॉन में 7। तो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 13 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा ना। तो इस तरह से क्लियर है, करें स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 22। तो इन्होंने कहा कि एक सर्कल है इस तरह से और इसका जो सरकमफ्रेंस दे रखा, सरकमफ्रेंस वो दे रखा है मुझे 22 सेंटीमीटर। अच्छा सोचो जरा, देखो पहले इसमें एक नया शब्द आया तुम्हारे लिए, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है, क्वाड्रेंट का मतलब होता है चौथा हिस्सा। देखो मुझे बताओ, जब हम लोग एक गोलाई में चलते हैं ना कितना एंगल बनता है, एक गोलाई में कितना एंगल बनता है 360, 360 का चौथा हिस्सा। तो चौथा हिस्सा मतलब 90 90 90 90, तभी तो 360 बनेगा, 90 90 90 90। अब ये बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब चौथे हिस्से का एरिया निकालो। भाई चौथा हिस्सा हमारा क्या होगा, ऐसे ही तो होगा। तो एक्चुअल में यहाँ पे थीटा कितना होगा 90 डिग्री। इसने कहा इसका एरिया निकालो, है तो ये सेक्टर ही है, तो ये सेक्टर ही, उसने एक्चुअल में उसने घुमा के पूछ रखा, उसने ये नहीं बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर इफ एंगल इज 90 डिग्री। अगर ऐसा होता तो हर कोई कर लेता, पर उसने ये लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। इसके लिए तुम्हें ध्यान रखना है कि क्वाड्रेंट का मतलब होता है चौथा हिस्सा। पूरा जब 360 है तो क्वाड्रेंट कितना होगा 90 डिग्री। तो मुझे थीटा पता चल गया, बट आर नहीं है मुझे पता, आर मुझे देगा ये। अब जो चीज गिवन है ना उसी को लिखो। पहले क्या गिवन है मुझे, सरकमफ्रेंस। तो हम लोग सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लिखेंगे 2 पाई आर बराबर 22। तो रखो यहाँ पे 2 पाई की जगह 22/7 और यहाँ पे इंटू आर बराबर 22। इस आर को अकेला छोड़ दो, तो अकेला छोड़ा तो 22 इंटू ये 7 डिवाइड में है ना, वहां जाके मल्टीप्लाई, और ये दोनों जाएंगे नीचे ऐसे, सही है। हटाओ इसको यहाँ से, तो r इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। ये हमारी रेडियस आ गई भाई, सही है। अब निकालो जरा, क्या निकाल सकता हूं मैं अब यहाँ पे एरिया निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अगर निकालें तो वो होता है थीटा अपॉन में 360, है वो वही क्या सेक्टर, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह कितना रखने के लिए बोला है 90 अपॉन में 360, पाई की जगह 22/7, आर की जगह कितना होगा 7/2 और 7/2। करो जरा, इससे कट गया भाई ये 4 बार, तो 7 से 7 कटा, यह आ रहा है 22 इंटू 7 अपॉन में 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16। कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 और 115, सही है, अपॉन में 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या था इस क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था ना वैसे तो था, बस थोड़ा सा अंतर ये था कि हमें यहाँ पे डायरेक्ट रेडियस नहीं दे रखी थी और डायरेक्ट यहाँ पे थीटा नहीं दे रखा था।
वो हमने पहले निकाला, सरकमफ्रेंस से मुझे आर मिली और क्वाड्रेंट से मुझे थीटा मिला, बस। बाकी तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाया मैंने। बताओ, ठीक है, चलो फिर।